चलिए, नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग जो बात करेंगे, जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोग बात किए थे कि नया सर्वे और सर्वे के ओवरव्यू के बारे में, आज हम लोग बात करेंगे जमीन मापन के विभिन्न पद्धति। मेरी आवाज आ रही है क्या? अगर मेरी आवाज आ रही है तो रिप्लाई करिए। तो जमीन मापन के विभिन्न पद्धति के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। हम सब अक्सर जानते हैं कि जमीन का जो झगड़ा है आज के समय में हर घर में है, या हम उसको कहें कि जिनके पास जमीन है उनके यहाँ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से झगड़ा है। तो जब आपके पास जमीन है तो जमीन का झगड़ा है, चाहे वो जमीन आपके पास कम है या ज्यादा है। तो जमीन संबंधित विवादों में सबसे बड़ा एक फैक्टर ये भी आता है कि आप जमीन की पैमाइश किस विधि से कर रहे हैं। तो जमीन संबंधित विवादों का निवारण के लिए हम लोग आगे के एपिसोडों में चर्चा करेंगे, लेकिन आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि जमीन का जो पैमाइश या मापी करिए करने का जो तरीका है वो कौन कौन से तरीका है। आप अपने गांव में अक्सर देखते होंगे कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो जमीन को डेग से नाप करके वो बता देते हैं कि आपका जमीन लगभग कितना है। खेत के चारों कोने को क्या करते हैं, मेल पकड़ के वो लोग डेग से नाप देते हैं और नाप के बता देते हैं कि आपका जमीन लगभग कितना कट्ठा या कितना धूर है। वैसे ही आप अपने आसपास ये भी देखे होंगे कि लोग लग्गी के द्वारा जमीन को माप देते हैं। उसका सबसे बढ़िया उदाहरण अगर हम दें तो लोग खेत की जोतनी जो किसान कराते हैं ट्रैक्टर से, और ट्रैक्टर वालों को कह देते हैं कि हमारा खेत 10 कट्ठा है, और ट्रैक्टर वालों को लगता है कि अगर आपका जमीन 10 कट्ठा से ज्यादा है तो लग्गी के द्वारा आपके खेत के चारों मेल को माप देता है और वो बता देता है कि आपका जमीन जो है लगभग कितना है। तो आज के जमाने में जो मापी करने का जो तरीका है और जो पुरानी पद्धति है जमीन को मापी करने का, इसी पर हम लोग आज के जो हमारा एपिसोड है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो जमीन मापन की जो विधि है उसको बेसिकली 3 प्रकार से बांटा गया। एक है देसी विधि। देसी विधि यानी कि क्षेत्रीय, एक हर इलाके का जमीन मापन का जो विधि है वो दूसरे इलाके से थोड़ा हटके है, तो उसको हम लोग देसी विधि के नाम से जानते हैं। दूसरा जो जमीन मापन की विधि है वो है आपका अंग्रेजी विधि, और तीसरा जो आपका विधि है जमीन मापन का वो है मीट्रिक विधि। तो जमीन का हम जो रकबा निकालते हैं इसी 3 विधि के द्वारा हम जमीन को मापते हैं और उसका रकबा अलग अलग पद्धतियों में ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देसी विधि की चर्चा करते हैं। तो देसी विधि के द्वारा अगर जमीन हम मापते हैं तो उसमें 2 मेन चीज होता है। तो एक तो डेग और दूसरा लग्गी। अगर आप जमीन को देसी विधि के द्वारा मापते हैं तो उसमें 2 ही मेन फैक्टर है, एक आपका डेग और दूसरा लग्गी। तो डेग या लग्गी के द्वारा हम जो जमीन को मापते हैं उसमें जो हम जमीन का रकबा या क्षेत्रफल जो निकालते हैं उसमें आपका हम धूर, कट्ठा, बीघा, धुरकी, खुरकी, बिस्वा, कचबासी, बिस्वासी,
कनवा, कनई इत्यादि में हम जमीन का रकबा निकालते हैं। जो हम देसी विधि के द्वारा जमीन को मापते हैं तो उसमें हम रकबा की किस पे चर्चा करते हैं कि आपका धूर, कट्ठा, बीघा, धुरकी, फुरकी, है ना, कचवासी, बिस्वासी, कनवा, कनई। वहीं जब हम अंग्रेजी विधि के द्वारा जब जमीन को मापी करते हैं तो वहां पे या तो हम जरीब से मापते हैं या नहीं तो फीता से मापते हैं। तो जरीब से मापते हैं तो जरीब में आपका बहुत तरह का जरीब होता है, लेकिन हम जो नापते हैं अंग्रेजी विधि के द्वारा जो जमीन को, वो बेसिकली हम इस गंट्री या गुंटर चैन, गंट्री जरीब का है या गुंटर चैन के द्वारा नापते हैं, या जो फीता से हम नापते हैं इसको फीट और इंच, अंग्रेजी विधि में फीट और इंच। इसके द्वारा जब हम रकबा किसी खेत का निकालते हैं तो किसमें निकालेंगे, या तो इस जरीब से नापेंगे तो जरीब स्क्वायर, खेत छोटा है तो करी है तो करी स्क्वायर, या आपका फीट से नापेंगे तो फीट स्क्वायर, वर्ग फीट या वर्ग इंच। और इससे जो हम रकबा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं डिसमिल, और बड़ा खेत है तो उसको निकालते हैं एकड़। तो अंग्रेजी विधि से अगर हम जमीन का रकबा निकालते हैं तो किसमें निकालते हैं, आपका एकड़, डिसमिल और एकड़ में। आप सबको जानकारी के लिए बता दें कि 100 डिसमिल जो है 1 एकड़ के बराबर होता है। अगर कोई खेत है 100 डिसमिल का है तो 1 एकड़ के बराबर होता है। वैसे ही मीट्रिक विधि से जब हम जमीन को मापते हैं तो वैसी परिस्थिति में उसमें भी मीट्रिक चैन होता है, तो वहां भी हम मीट्रिक चैन से नापते हैं। तो जरीब चैन का अंग्रेजी में चैन कहते हैं, हिंदी में जरीब कहते हैं, तो जरीब स्क्वायर। और वहां भी हम फीता से नापते हैं मीट्रिक विधि में, तो वहां हमारा ये मीटर और सेंटीमीटर में मापते हैं। तो जमीन को मीट्रिक विधि में किसमें नापते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, और आपका मीटर स्क्वायर या आपका उससे जो होता है रकबा अगर बड़ा है तो आपका हेक्टेयर। तो हम लोग बेसिकली 3 विधि के द्वारा जमीन को नापते हैं, देसी विधि, अंग्रेजी विधि और मीट्रिक विधि। हम लोग अगर गांव सब के लोग हैं, अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, उनसे अगर आप जाके कहिएगा कि दादा आपका जमीन कितना है, तो आपको देसी विधि में बताएंगे। वो बताएंगे कि हमारा 5 बीघा है या 5 कट्ठा है या 5 धूर है ना, या 5 धूर की अलग अलग इनका जितना जमीन है उसके अनुसार से लोग उसको बताते हैं। उस परिस्थिति में अगर आप इस तीनों विधि को नहीं जानते हैं तो आप उसके भाषा को नहीं समझ पाइएगा कि वो बुजुर्ग व्यक्ति क्या कर रहा है। अगर वहीं आप थोड़ा सा पढ़े हैं, है ना, जमीन संबंधित थोड़ी सी जानकारी है, तो आप सिर्फ कहते हैं कि हमारा जमीन जो है कितना डिसमिल है, या बड़ा खेत है तो कितना एकड़ है। तो जो बुजुर्ग आदमी हो उनको क्या पता है, उनको वहां के देसी जो विधि है वो पता है, वो बात करेंगे बुजुर्ग व्यक्ति। धूर, कट्ठा, बीघा, धुरकी, फुरकी, है ना, बिस्वा, बिस्वासी, कचवासी, कनवा, कनई की बात करेंगे। वहीं जो पढ़ा लिखा है थोड़ा सा जो जमीन संबंधित, तो वो बात करेगा आपका डिसमिल में, वर्ग फीट में, आपका एकड़ में। वहीं जो मीट्रिक सिस्टम का कोई व्यक्ति बात करेगा, वो बात करेगा मीटर स्क्वायर, कितना मीटर स्क्वायर हमारा जमीन है, कितना हमारा हेक्टेयर जमीन है। तो तीनों जो पद्धति है अलग अलग। आज हम जो बेसिक बात करेंगे कि जो हमारा देसी विधि है इसको सरकार ने अब मानना बंद कर दिया है, लेकिन हमारे जो पुराने लोग हैं या हमारे पुराने कागजात जो हमारे डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, केवाला है, उसमें आज भी उसमें लिखा हुआ है कि आपका जमीन कितना बीघा, कट्ठा, धूर, धुरकी या बीघा, कट्ठा, कनवा, कनई में बात की गई है। तो आपको जमीन संबंधित विवाद है तो पुराना है तो वहां तो इसकी बात होगी। इसलिए हम सभी लोगों को ये तीनों चीज को जानना आवश्यक है। अब हम इसको जो देसी विधि है एक किस पर आधारित है,
तो जो हमारा जमीन मापने का देसी विधि बिहार का है वो हमारा लगी पर आधारित है। और ये जो मेरे ख्याल से आपको दिख रहा हो एक लगी मेरे हाथ में है और इस लगी से जमीन को मापा जाता है। और जो भी आपका बिगहा, कट्ठा, धूर, धुरकी, खुरकी, बिस्वा, बिस्वासी, कटवासी, कनवा, कनई का जब जिक्र होगा तो वहां लगी का बात होगा। और ये जो लगी है ये लगी जो आपका आधारित है हाथ की लंबाई पे। ये जो लगी है ये हाथ की लंबाई पे। तो ये लगी अगर हाथ के लंबाई पे निर्धारित है तो ये मान लिया गया जब एक बिगहा, कट्ठा, धूर वगैरह का जब है ना बनाया गया देसी विधि से जमीन मापने के लिए, तो मान लिया गया कि जो हमारा हाथ है ये हमारा 1.5 फीट का है। यानी हमारा जो हाथ है वो 18 इंच का है। अगर आप में से कई लोगों के मन में सवाल होगा कि सर कई लोग लंबे होते हैं तो उनका तो 18 इंच से ज्यादा होगा, अगर कोई नाटे हैं व्यक्ति हैं उनका तो 18 इंच से क्या होगा कम होगा। तो ऐसा मान लिया गया है कि वैसे व्यक्ति जिनका हाइट जो है 5 फीट से 5.5 फीट के आसपास है उनका जो हाथ की जो लंबाई है 1.5 फीट यानी 18 इंच की होती है। अब ये जो काठा बिगहा धूर का निर्माण हुआ देसी विधि का, इसमें एक बहुत बड़ी खामियां आई। क्या हुआ कि राजाओं ने जब हमारे जमींदारी प्रथा थी तो अलग अलग जमींदारों ने अपने इलाके में अलग अलग हाथ के लंबाई वाला लगी का निर्धारण किया। कोई जमींदार या उस इलाके का व्यक्ति कहा कि हमारे इलाके में 5 हाथ का लगी का से कट्ठा धूर बिगहा बनेगा। कोई कहा कि नहीं हमारे यहाँ 7 हाथ का, कोई कहा 9 हाथ का, कोई कहा 11 हाथ का। इस तरह से बिहार में 4.5 हाथ से लेकर के 11.5 हाथ तक के लगी के द्वारा आपका जमीन का मापी करके काठा बिगहा धूर बनाया जाता है। अब इस बात को लेकर के बड़ा प्रॉब्लम हुआ कि जिस इलाके में अगर मान लीजिए 11.5 हाथ का लगी से जमीन का मापी होता है वहां 1 कट्ठा जमीन का रकबा जो है बड़ा होगा। अब वहीं जब शहर में आइएगा तो शहरी क्षेत्र में तो 4.5 हाथ 5.5 हाथ के लगी के द्वारा आपका कट्ठा धूर का निर्माण हुआ होगा तो सीधे रकबा में आधा हो जाएगा। जो व्यक्ति गांव का व्यक्ति शहर में जमीन खरीदेगा 11.5 हाथ का सपना देख करके कि हमारे यहाँ 1 कट्ठा जो है बड़ा होता है, इतना जमीन हम शहर में 1 कट्ठा खरीद लेंगे तो हमारा उसमें बढ़िया घर बैठ जाएगा। और जब उस शहर में आएगा 1 कट्ठा तो लिखा लेगा, लेकिन जब उसको माप करके वहां के बिल्डर यहाँ जिससे खरीदेगा वहां प्रमोटर तो वहां पे उसको मिलेगा उसका आधा, तो उसके तो समझेगा कि उसके साथ तो क्या हो गया छल कपट हो गया, धोखाधड़ी हो गया। वो तो गांव से सपना लेके चला था कि हमारे गांव में 1 कट्ठा जमीन जो है बहुत बड़ा खेत होता है और शहर में गया तो उसको उसका आधा मिला, जिसका नतीजा हुआ क्या वो अपने आप को ठग महसूस करने लगा। जब विवाद बढ़ने लगा तो सरकार ने कहा कि नहीं, जमीन सारे बिहार के जमीनों को एक ही यूनिट में नापा जाएगा। तो जो देसी तरीका है उसको खत्म करके कहा गया कि जमीन को डिसमिल में, एकड़ में, आपका हेक्टेयर में 3 हो। इसीलिए आप जो भी लोग किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, आपका है ना बाढ़ सुखाड़ वाला के बीमा के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहां पे आपको ये नहीं पूछा जाता है कि आपका जमीन कितना बिगहा है या आपको कितना कट्ठा है। वहां पूछा जाता है कि आपका जमीन कितना डिसमिल है, कितना एकड़ है, कितना हेक्टेयर है। वहां पे इन बातों की चर्चा की जाती है। तो इस तरह से हुआ क्या कि बिहार में जो हमारा जो देसी तरीका था इस पे बंद किया गया, क्योंकि इसमें बहुत सारी कठिनाइयां आती थी। लोगों को के साथ छल कपट होने लगा
कि गांव से लोग आपको लालच दिए कि चलो एक कट्ठा आप जमीन खरीद लीजिए, तो आप तो सपना लेके आए कि हमको कुछ और मिलेगा रकबा, यहाँ आए तो आपको छोटा सा प्लॉट। अब ये जो देसी तरीका है जमीन नापने का, आज थोड़ा सा एक लाइन आप बता देते हैं कि आप खुद से अपने खेत का रकबा निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आप अपने गांव में कितने हाथ का लगी चलता है, सबसे पहले आप उसको क्या करिए, पता कर लीजिए कि आपके गांव में 5.5 हाथ का लगी चलता है, 6 हाथ का चलता है, 6.5 हाथ का चलता है, 7 हाथ का चलता है। तो आपके आसपास के जो लोग होते हैं, बुजुर्ग आदमी, आप उनसे पूछिएगा कि हमारा गांव में कितने हाथ का लगी है उससे, और उस लगी के द्वारा अगर एक लगी लंबा, जितने हाथ का लगी है उतने हाथ का आप डंडा बना लीजिए, एक लगी बना लीजिए, और बनाने के बाद एक लगी लंबा और एक लगी चौड़ा जमीन को माप दीजिएगा, वो आपका 1 धुर जमीन होता है। तो अगर आपके हाथ गांव में कितना हो हाथ का लगी चलता है, जितने हाथ का लगी चलता है उतने हाथ का एक लगी बना लीजिए, एक डंडा बना लीजिए, और डंडा बनाने के बाद एक लगी लंबा और एक लगी चौड़ा जमीन नाप लीजिए, वो 1 धुर होगा। अपने खेत के चारों कोना को नाप लीजिए, उत्तर का कितना है, दक्षिण का कितना है, पूर्व का कितना है, पश्चिम का कितना है, दोनों का औसत रकबा निकाल लीजिए, वो आपको निकल जाएगा कि वो कितना धुर जमीन है। और आप जानते हैं कि 20 धुर बराबर 1 कट्ठा होता है, और 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता है, 20 धुर की बराबर 1 धुर होता है, 20 खुर की बराबर 1 धुर की होता है। तो इस तरह से आप जो है जमीन मापने के आसान ये जो तीनों विधि है, इस पे हम चर्चा कर लिए। तो सबसे आज हम लोग और कुछ नहीं सीखे, इतना जरूर सीख लीजिए कि आपके गांव में जितने हाथ के लगी है, अगर एक लगी लंबा और एक लगी चौड़ा आप जमीन माप लेते हैं तो जमीन जो है आपका 1 धुर कहलाता है। अब हमारे आसपास बहुत सारे मशीन दिख रहे हैं, कुछ के तो नाम हम पिछले क्लास में लिए थे, कुछ नए इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहे हैं। तो जो अमीन है, तो अमीन लोगों का प्रोफेशन है कि केवल इस जरीब और फीता के द्वारा मापी कर लेना अमीन का कार्य नहीं है। आप देखिएगा कि गांव में जितने भी अभी लगभग अवेलेबल अमीन हैं, उन सभी लोगों के पास या तो जरीब होगा या नहीं तो फीता होगा। इसके अलावा उनके पास विशेष दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो केवल जरीब और फीता के द्वारा मापी करने वालों को अमीन नहीं कहा जाता, क्योंकि आपका दिन पे दिन टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो इस टेक्नोलॉजी के साथ आपको भी बदलना है। हर फील्ड में टेक्नोलॉजी आ रही है, तो हमारा सर्वे का फील्ड कैसे इससे अछूता रहे, इसमें भी आपको है ना नई नई तकनीक आ रही है, नई नई मशीन आ रही है। तो हम लोगों को ये जानना है कि अगले जो एपिसोड होगा हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे कि हम जमीन को कितने तरीके से माप सकते हैं। ये तो हो गया कि हम रकबा को कितने तरीके से निकाल सकते हैं, देसी विधि में कैसे निकालते हैं, तो देसी विधि, फिर अंग्रेजी विधि में कैसे निकालते हैं, और मीट्रिक विधि में। अब हम जमीन को केवल चैन और फीता से नहीं नापते, अलग अलग जमीन का अलग अलग कंडीशन होता है, अलग अलग प्रॉब्लम होता है। तो अलग अलग तो जगह के अनुसार जहां जिसकी जरूरत है, तो जिन अमीनों के पास, जो हमारे अमीन साथी अगर जुड़े हैं तो जानते होंगे कि जिनके पास जरीब और फीता है, तो क्या जरीब और फीता से जमीन को मापेंगे। अगर मामला क्रिटिकल है, जहां पे आपको 2 फीट 3 फीट के लिए झगड़ा है, आपकी पुरानी पद्धति में आपको 10 गज से नीचे नजर का खेला है, वैसी परिस्थिति में आप कैसे उस झगड़े को निपटाएंगे। और एक अमीन का जो दायित्व है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस समाज में, जो व्यक्ति को बीच में झगड़ा सलटाने में। जो व्यक्ति को आप जमीन का लफड़ा जब सलटाने जाते हैं, तो आपका जो वहां पे रोल होता है, जज की भूमिका में होते हैं। और
कि आप उनको एक सही डिसीजन दें कि दोनों पक्ष माने। पता चले कि आप गलत डिसीजन दे दिए, एक को फायदा हो गया, एक को घाटा हो गया। या बहुत सारे ऐसे अमीर साथी हैं जो सामाजिक कुरीतियों से भी वो ग्रसित हैं। जैसे कुछ लोग का क्या है कि हमारा जात वाला है तो हमको इसको 2 कड़ी ज्यादा देते हैं, हमारा गांव वाला है तो हम इसको, तो जाति धर्म, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, अगरा पिछड़ा के आधार पे, है ना, रिश्तेदार के आधार पे, अगर आप जब जमीन की पैमाइश करते समय ऐसा ख्याल आप में है तो आप इस कार्य को नहीं कर सकते। अब जो मापी करने के मशीन जो है, ये हमारा सामने जो दिख रहा है, ये तो आपकी चर्चा दिखा दिए थे, टोटल स्टेशन है, ये हमारा थियोडालाइट है, ये हमारा डंपी लेवल है, इधर ऑटो लेवल है, ये प्लेन टेबल है, यहाँ पे आपका कंपास है। तो इतने, अब ये सब मशीनों का अलग अलग कार्य के लिए, और सबका काम जमीन मापी से ही है, सभी का कार्य जमीन मापी से ही है। तो अगर किसी अमीन को केवल जरीब और चैन के द्वारा मापी करने आता है तो वो बहुत दिन तक मार्केट में नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है और नई तकनीक से जो हम मापी का कार्य करते हैं उसमें एक्यूरेसी बढ़ती है। अब ये जो नक्शा हमारे पास आप देख रहे होंगे, ये जो नक्शा है ये हमारा कैडेस्ट्रल सर्वे का नक्शा, सीएस सर्वे। तो सीएस सर्वे का है, तो ये नक्शा कैसे बनाया गया? ये नक्शा जो है, जब पिछला बार सर्वे हुआ वो आपका सीएस सर्वे, आरएस सर्वे, उस समय नक्शा इस प्लेन टेबल पे, देखने में ये बड़ा सिंपल सा, वो इस प्लेन टेबल विधि के द्वारा मापी की नक्शा तैयार किया गया। अभी आपको कोई अमीर साथी को अगर प्लेन टेबल के द्वारा उनको मापी करने नहीं आता है तो उनको कहा जाए कि जो सरजमीन पे या कब्जा में जितना जमीन है उसका नक्शा तैयार करिए हूबहू, तो नजरिया नक्शा बना के चल देंगे। हूबहू बनाने के लिए हमको, अगर हमारे पास टोटल स्टेशन मशीन नहीं है, ये सब मशीनें नहीं है, वैसी परिस्थिति में हमारा प्लेन टेबल से काम आता है, इसके द्वारा हम एक्यूरेट नक्शा बना लेते हैं। जो साथी नहीं जानते हैं वो लोग क्या करेंगे, नजरिया नक्शा बना देंगे, उत्तर इतना, दक्षिण इतना, पूर्व इतना, पश्चिम इतना। तो ये जो है ये आपका गलत तरीका हो गया, क्योंकि आप तो औसत रकबा निकालते हैं ना। आप कभी भी जो हम उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम माप करके या केवल जो रकबा निकाल देते हैं उसको हम औसत रकबा करते हैं। अब हमारे पास, अब जैसे हमारा खेत 3 कोना है, 4 कोना है, अलग अलग 5 को 7 को कोना है। अब वहां पे ये हमारा ये मशीन काम आता है, इसको बोलते हैं कंपास। ये हमारा प्रिज्मेटिक कंपास है, इसके द्वारा हम जमीन को मापते हैं और इसके बाद हम रकबा निकालते हैं। तो जिन साथी को अगर टेढ़ा मेढ़ा खेत है तो जो साधारण अमीन है, जो जरीब और फीता की जानकारी रखते हैं, वो लोग तो केवल टेढ़ा मेढ़ा खेत को भी वैसे ही नापेंगे जितना जानते, जितना उनके पास इंस्ट्रूमेंट है। तो गलत हो गया, यानी तो औसत निकाले तो औसत कभी एक्यूरेट होता नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में हमको क्या करना है, इन सभी चीजों को देखना है। तो आगे का जब हम एपिसोड करेंगे तो हम वहां प्रयास करेंगे कि ये जो मशीन का तरीका, उसके बाद भूमि विभाग, बहुत सारे लोगों के यहाँ हम पहले ही आज का जो शुरुआत में किए कहे कि जिनके पास जमीन है उनके यहाँ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से विवाद है, तो उन विवादों को भी चर्चा करेंगे और उस चर्चा के साथ हम प्रयास करेंगे कि उसका कानूनी सलाह क्या होगा। हमारे यहाँ कौन कौन से अधिनियम है जो आपके जमीन संबंधित विवादों का निवारण में काम आता है। तो हम लोग उस तमाम चीजों को देखेंगे। अगले एपिसोड में हमारा रहेगा कि ये जो सर्वे करने का 4-5 तरीका आपको अभी दिखाए, जिसमें आपका चैन सर्वे, कंपास सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे। तो इस सर्वे कैसे हम किस प्रकार की जमीन का कौन से इंस्ट्रूमेंट या कौन से मेथड के द्वारा हम जमीन का सर्वे करेंगे, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और जब भी मौका मिलता रहेगा वैसे हम प्रयास करेंगे कि सभी लोगों को एक ओवरव्यू जमीन संबंधी
क्योंकि समाज में जमीन संबंधित विवाद को लेकर के बहुत ज्यादा खामियां हैं और ये जमीन विवाद जो है आपका शुरू होता है दीवानी केसेस से और कब आपका फौजदारी में बदल जाएगा, कब मारपीट काटाकुटी मर्डर का वार खरोगल में बदल जाएगा पते नहीं चलेगा। और इसमें दो पक्ष अगर जमीन को लेकर के विवाद करते हैं तो उसमें एक ही सही होगा, तो सही पक्ष कौन होगा ये पहले जानना जरूरी है। हम किसी से जमीन के लिए लड़ रहे हैं, हमको पता नहीं है कि हम सही हैं कि गलत है, या हमको बताने वाला मिसगाइड कर रहा है, हमको लड़ा रहा है, तो जब तक हमको इसके बारे में पता नहीं होगा तब तक हम उसको सीख नहीं पाएंगे या हम समझ नहीं पाएंगे। और जिनके यहाँ भी केस मुकदमा में फंस गया तो उनका परिवार का प्रोग्रेस रुक गया, आने वाली पीढ़ियां का विकास रुक गया। जो भी परिवार आपका केस मुकदमे के चक्कर में फंस गया वो उनका परिवार का प्रोग्रेस रुक गया, या बहुत ज्यादा पैसा वाले हैं तबियत धीमी हो जाएगा। इसलिए हम लोग का प्रयास है हमारी टीम का कि हम आप लोगों को एक सटीक ब्यौरा दे सके कि किस टाइप के जमीन का क्या इस पे क्या सोल्यूशन होना चाहिए, क्या उसका मैं आप सही है कि गलत पता चले। अब अधिकारी में तीर चला रहे हैं कि हमारा जमीन है हमारा जमीन है, उसका कानूनी पक्ष कुछ और कहता है, या आप जिस जमीन से न पा रहे हैं हो सकता है कि वो आपको अपना मान के आपके फेवर में आपको मिसगाइड करके आपसे माफी हर बार करवा रहा है, पैसा ले रहा है। तो इस पे हम लोग बात करते रहेंगे। तो इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन को खत्म करते हैं। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।